दोस्तों, आज की कहानी है माँ अपने बारे में भी सोचो। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुँचे हर रोज नया वीडियो। सुबह के 5:30 बजे थे और रविवार का दिन एक औरत के लिए क्या सोमवार और क्या रविवार हर दिन एक जैसा ही होता है। जिस दिन छुट्टी होती उस दिन भी आंखें खुद ब खुद खुल जाती और हमसे कहती है, जागो, इतनी नींद और इतना आराम तुम्हारे लिए नहीं बना है। नीलिमा के 2 बच्चे, एक लड़का और एक लड़की थी। रविवार था तो पति और बच्चे सब आराम की नींद ले रहे थे, पर आदत हो जाने के कारण अब नीलिमा की सुबह सुबह आँख खुल जाती थी और साइकर भी वो बिस्तर पर लेट नहीं पाती थी। सबके जागने से पहले वो कोशिश करती थी कि वो अपने जितने कामों को निपटा सके उतना निपटा लेती थी। फिर जब बच्चे और पति जागते सबकी फरमाइशें शुरू हो जाती थी। उसके पति खाने के बहुत शौकीन थे और नीलिमा खाना बनाने में माहिर थी। फिर भी उसके पति कभी भी स्वादिष्ट खाना खाकर संतुष्ट नहीं होते थे। जब भी वो बच्चों को कुछ खाने के लिए देती वो बच्चों के प्लेट से उठाकर खा जाते थे। बच्चे शुरुआत में बोलते, किंतु अपने पिता के व्यवहार को देखकर वो अपनी माँ की ओर बस देखते। माँ उन्हें धीरे से बोलती कि मैं दोबारा तुम्हें ला कर देती हूँ। पति के इस व्यवहार से नीलिमा बहुत दुखी रहती थी। उसके ससुराल में ये चलन था कि बहू खाना बनाती, सबको खिलाती और संतुष्ट करती, फिर जाकर खुद लाती है। पर घर वाले कभी ये नहीं देखते थे कि बहू के लिए खाना बचा या नहीं बचा। ये आदत शायद उसके पति में भी आ गया था, जो कि बड़ा ही दुखद व्यवहार था। एक तरफ पति, एक तरफ बच्चे, वो दोनों को खुश करने में लगी रहती थी और खुद के बारे में कभी सोचती भी नहीं थी। सुबह का नाश्ता खत्म नहीं होता था कि पति पूछते थे, दोपहर में क्या बना रही हो, नहीं तो ऑफिस से फोन करके पूछते थे कि आज रात के खाने में क्या बना रही हो। शुरुआत में तो नीलिमा को ये बातें बड़ी अच्छी लगती थी और पति को तरह तरह के व्यंजन बनाकर खिलाती थी, परंतु उसकी भी अब उम्र हो रही थी, वो भी थक जाती थी। जब भी वो खाने के टेबल पर खाने का निवाला मुंह में लेती, पति कहते, दोपहर में क्या बनाओगी। नीलिमा बस उनका चेहरा देखती और किसी तरह बेमेन से खाकर अपना पेट भर लेती थी। समय यूं ही बीता गया, बच्चे बड़े होते गए। अब बच्चे भी उनकी इन आदतों से परेशान हो चुके थे। कई बार वो टोकते भी थे, पापा मम्मी का नहीं तो अपना ही सोचिए और अपने स्वास्थ्य पर ध्यान दीजिए। किंतु वो एक तरफ से सुनते और दूसरी तरफ से भूल भी जाते थे। बेचारी थक कर हर समय सो रहती थी। भगवान की कृपा से बेटी की शादी सुखी संपन्न परिवार में हुई और दामाद बहुत समझदार मिला था, परंतु बेटा कहता, मम्मी इनकी यही हालत रही हो तो कोई दूसरे घर की लड़की कितना उन्हें बर्दाश्त करेगी और कितना बनाकर खिलाएगी। जब तक आप हो तब तक तो ठीक है, परंतु ये आज पापा को सुधार देनी चाहिए वरना रोज घर में क्लेश होगा। नीलिमा इन सब बातों को चिंता में पड़ जाती थी। बेटी ससुराल चली गई, पर माँ की चिंता उसे वहाँ भी लगी रहती थी। फोन करके पूछती, मम्मी कैसी हो, थोड़ा आराम कर लिया करो, कभी तो अपने बारे में सोचो। पापा की इन आदतों के लिए कहीं ना कहीं आप भी जिम्मेदार हो। आप इनकी हर बात मानती गई और इनकी इच्छाओं की पूर्ति करती गई, जिसके कारण उनकी इच्छा कभी खत्म ही नहीं होती। एक रोज उसके के घर में दोपहर के वक्त कुछ मेहमान आए थे। नीलिमा ने अपनी आदत के अनुसार शाही नाश्ता और बहुत ही अच्छा व्यवहार किया। जब वो लोग जाने लगे तो उसके पति ने कहा, अरे आए तो अब खाना खाकर ही जाएगा, और उन्हें रोक लिया। न चाहते हुए भी नीलिमा को खाना बनाना पड़ा और उन्हें खिलाना पड़ा। शाम के करीब 5 बज गए। उन लोगों ने कहा बहुत देर हुई, कम चलते। तभी उसका बेटा भी घर में आ गया। उसके पति ने मेहमानों को कहा, शाम होगी, चाय पी लीजिए फिर चले जाइएगा। नीलिमा का चेहरा थका थका सा लग रहा था।
वो चाय बनाने गई तो उसका बेटा रसोई में जाकर बोला, मम्मी ये सब काहे आए हैं। वो बोली, बेटा ये सब करीब 12 बजे से आए हुए, पर पापा बार बार इन्हें रोक लेते। बेटे ने कहा, मम्मी शाम के 5 बज गए, आप 5 घंटे से यहाँ लगी हो, आप कुछ कहती क्यों नहीं, कभी तो अपने लिए बोला कीजिए। बेटे की तेज आवाज सुनकर उसके पति रसोई तक आए और बोले, इतनी तेज आवाज में क्यों बात कर रही हो, तुम्हें पता नहीं मेहमान घर में आए हुए। बेटे ने बड़ी हिम्मत जुटाई और कहा, आपको मेहमानों की चिंता है पर अपनी पत्नी की चिंता नहीं, जो पिछले 5 घंटे से लगातार खड़ी। आपने कभी माँ के पैरों की हालत को देखा है, उसे सलाह नहीं ज्यादा, फिर भी वो आपकी इच्छाओं को पूरी करने में लगी रहती और खुद के बारे में नहीं सोचती। माँ अगर अपने बारे में नहीं सोचती है तो अब हम बच्चों को तो सोचना ही होगा। इतना बोलकर लड़का वहाँ से चला गया। थोड़ी देर बाद मेहमान चाय पीकर बातें कर रहे थे। न जाने कुछ मेहमानों को भी ये महसूस क्यों नहीं होता है कि हम ज्यादा देरी दूसरे घर में बैठ गए, या हो सकता है उन्हें तकलीफ हो रही होगी, वह सोचती नहीं है। थोड़ी देर में नीलिमा का लड़का आया और सबके सामने बोला, मम्मी आपकी डॉक्टर से अपॉइंटमेंट है, आपको याद है ना, मैं आपको ले चलता। चलिए। सभी लोग बेटे को देखने लगे और बोले, अरे हाँ हम बहुत देर से बैठे, आपको डॉक्टर के पास भी जाना, चलिए हम चलते हैं। और फिर जाकर वो सब वहाँ से गए। सबके जाने के बाद बेटे ने माँ से कहा, मम्मी रात में बस खिचड़ी बनाइएगा, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। तभी नीलिमा के पति ने कहा, हाँ नीलू खिचड़ी बना देना, उसके साथ पापड़ और आलू का भरता बना देना, समय मिले तो थोड़ा रायता बना लेना। बीच में बेटे ने टोका, खिचड़ी और दही के सिवा घर में कुछ भी नहीं बनेगा, मम्मी आप चलकर पहले थोड़ा आराम कीजिए और खिचड़ी भी मैं बना दूंगा। दूसरे दिन नीलिमा के ज्यादा देर खड़े होने के कारण घुटनों में सूजन आ गई थी। उसके बेटे ने हल्के हाथों से उसकी मालिश की और बड़े प्यार से कहा, मम्मी आप अपने बारे में नहीं सोचेगी तो कौन सोचेगा। पापा की आदतों को तो भली भांति जानती है, वो खाने के कितने शौकीन है, पर ये आदत आगे जाकर उनके लिए बहुत हानिकारक होगा। कम से कम इतना सोचकर आप अपने बारे में सोचिए। इतना बोलकर वहां से चला गया। समय बीतता गया पर उसके पति की आदत में कुछ ज्यादा सुधार नहीं आया। बेटी भी अक्सर उसे अपने पास बुलाती थी, किंतु पति की आदतों की वजह से वो अपनी बेटी के घर भी नहीं जाना चाहती थी। अब तो घर में बहू भी आ गई थी, किंतु कुछ वक्त बाद ही बेटा बहू दोनों नौकरी करते थे, जिसके कारण वो भी दूसरे शहर में रहने लगे थे। बेटा उसे अपने साथ लेना चाहता, किंतु पति को अकेला छोड़कर वो वहां जाना नहीं चाहती थी। उसकी उम्र अब करीब 56 की हो गई थी। दिनों दिन पति का शरीर भी खराब होता जा रहा था। धीरे धीरे नीलिमा ने बच्चों के कहने पर अपने लिए सोचना शुरू किया और उनकी बातों को अब टालना शुरू किया। नीलिमा ने घर में खाना बनने के लिए एक काम वाली को रखा, परंतु उसके पति के व्यवहार कारण कोई भी काम वाली उसके घर टिकती नहीं थी। धीरे धीरे नीलिमा ने इन सभी बातों से समझौता कर लिया और हल्का फुल्का नाश्ता और खाना बनाकर रख देती और कोशिश करती अपने पैरों को आराम देती। अब तो वो रिश्तेदारों के घर भी कम ही आना जाना करती थी और कोई उनके घर चला जाए तो उनके पति खाने पीने में वैसा ही व्यवहार रखते थे। पहले तो वो कुछ बोलती नहीं थी, परंतु अब तो उसकी उम्र हो चली थी। अब कुछ बातों के लिए वो अपने पति को टोकती रहती थी, परंतु उन पर कोई असर नहीं होता था। बच्चे अपनी माँ की चिंता में उसे समझाते रहते थे, तो नीलिमा अब अपने बारे में सोचने की कोशिश करती और अपना ध्यान खुद ही रखती थी। और जब बच्चे उसके पास आते तो उसके पति बोलते, बच्चे आए खाने के लिए, अच्छी अच्छी चीजें बनाओ। दोस्तों, कुछ व्यक्ति को खाने पीने का इतना शौक रहता है कि
वो अपने शरीर की चिंता छोड़कर अपने स्वभाव को ही देखते हैं, किंतु उनके स्वभाव की वजह से उनके आसपास के लोगों को परेशानी ना हो, ये भी देखना उन्हीं का कर्तव्य बनता है। औरत एक परिवार की नींव होती है, अगर वो डगमगाई जाएगी तो पूरा परिवार बिखर जाता है। तो औरतों को अपने शरीर के प्रति जागरूक रहना अति आवश्यक है।